मेरे साथियों का स्वागत जो फेसबुक लाइव में हमारे साथ जुड़े हैं। जो G20 शिखर सम्मेलन है वो 9 और 10 सितंबर को होगा, लेकिन जो राज्याध्यक्ष है उनका आगमन जो है 8 तारीख से सुबह से प्रारंभ हो जाएगा। कुछ लोग 7 की लेट नाइट भी आ सकते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो पहली जो इंतजाम शुरू होने का जो समय होगा वो 7 तारीख को रात को तकरीबन 12 बजे से हम लोगों का इंतजाम प्रारंभ हो जाएगा। और 7 की रात को हम लोग जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, हैवी गुड्स व्हीकल, मीडियम गुड्स व्हीकल जो है, उन गाड़ियों का जो एंट्री है दिल्ली के अंदर हम लोग उस पर कंट्रोल करेंगे। इसमें आवश्यक सेवाओं को लाने वाली, आवश्यक वस्तुओं को लाने वाली जो गाड़ियां हैं, जैसे पोस्टल सर्विसेज हैं, दवाओं को लाने वाले जो ट्रक्स हैं, वेजिटेबल्स है, मिल्क है, उनको जो भी पहले की तरह जो नो एंट्री की टाइमिंग्स है उस हिसाब से वो गाड़ियां चलेंगी और उनको आने दिया जाएगा। 8 तारीख की सुबह से हमारी 5 बजे से रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि 8 तारीख को पूरे दिन भर जो है सुबह से राज्याध्यक्ष आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो एयरपोर्ट पर आएंगे और बाकी विभिन्न होटल्स में वहाँ से जाएंगे। तो उस वक्त से हम लोगों का इंतजाम शुरू हो जाएगा। 9 तारीख की सुबह से टैक्सी और TSR वगैरह जो है, जो आपने हमारी यातायात निर्देशिका में देखा होगा, तो नई दिल्ली में आना उनका कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति जैसे एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं और उनके पास वैलिड टिकट है, या कोई होटल जाना चाह रहे हैं उनके पास वैलिड बुकिंग है, तो वो अगर टैक्सी TSR से आ रहे हैं तो हम उनको अनुमति देंगे आने के लिए। और इसी पूरे सिलसिले में, इस पूरे इंतजाम के लिए, शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने विस्तार से एक ट्रैफिक एडवाइजरी यातायात निर्देशिका 25 अगस्त को जारी करी थी, जो आप दिल्ली पुलिस की वेबसाइट, दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट, वहाँ पर वर्चुअल हेल्प डेस्क है G20 समिट के लिए, G20 शिखर सम्मेलन के लिए, आपको वहाँ पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरह की सेवाएं जो है रेगुलेट या उनका नियमन किया गया है। लेकिन इस पूरे यातायात के इंतजाम का एक मुख्य बिंदु सुमन में आपको और अपने साथियों को बताना चाहूँगा कि हमारा प्रयास यह है कि सारी जो सेवाएं हैं किसी ना किसी रूप में वो चलती रहें, और आपके पास एक ऑल्टरनेटिव हो कि मान लीजिए आप बस इस्तेमाल करके दिल्ली या दिल्ली के बाहर किसी क्षेत्र से जाना चाहते हैं तो कैसे प्रयोग कर सकते हैं। नई दिल्ली जो क्षेत्र है, नई दिल्ली NDMC का जो क्षेत्र है, न्यू दिल्ली पुलिस डिस्ट्रिक्ट जो है, उसको कंट्रोल जोन बनाया गया है। कंट्रोल जोन का अर्थ है कि नई दिल्ली के अंदर, NDMC एरिया के अंदर सिटी बस सर्विस नहीं चलेंगी, लेकिन जो NDMC का जो बाहर का एरिया है, रिंग रोड अगर हम कहें, तो वहां तक सिटी बस सर्विसेज चलेंगी। उसके साथ साथ मेट्रो सेवाएं पूरी दिल्ली में चलेंगी। तो कोई भी व्यक्ति अगर नई दिल्ली में आना चाहता है, दिल्ली के किसी जगह पर जाना चाहता है, वो मेट्रो सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप नई दिल्ली से बाहर निकलते हैं तो आपको सिटी बस सर्विस, TSR, टैक्सीज वगैरह सब मिलेंगे। एयरपोर्ट में आप जाना चाहते हैं, आपकी फ्लाइट है, लेट नाइट है या दिन में है, या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किसी एरिया से है, गुड़गांव से है, पलवल से है, सोनीपत से है, आप अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो हमने वैकल्पिक मार्ग हमारी यातायात निर्देशिका में दिए हैं। साथ के साथ मेट्रो पूरी तरह से उपलब्ध है, और तो एयरपोर्ट के लिए आप मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए। राजकीय अवकाश है, जिसके कारण से स्कूल कॉलेज बंद हैं, कार्यालय बंद हैं। लेकिन राजकीय अवकाश का मतलब और स्कूल कॉलेज के बंद होने का मतलब ये नहीं है कि बाजार बंद हो जाएंगे। बाजार पूरी दिल्ली में खुले रहेंगे। नई दिल्ली क्षेत्र में 3 दिन के लिए उनको कंट्रोल किया गया है, लेकिन बाजार बंद होने का मतलब ये भ्रांति या जिज्ञासा कि कहीं लॉकडाउन जैसी स्थिति है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आवश्यक सेवाएं हैं, सब्जियों की दुकानें हैं, दूध मिल्क बूथ हैं, मेडिकल शॉप्स हैं, ग्रोसरी स्टोर हैं, सभी जगह खुली रहेंगे। हाँ, रूट के नजदीक अगर उस पर्टिकुलर टाइमिंग के दौरान में वहां पर कंट्रोल्स रहेंगे। सर, ये हमने नई दिल्ली या NDMC एरिया कंट्रोल जोन है, तो सर एक कुछ ऐसे रूट्स भी हैं जो बहुत ज्यादा इसके बाहर भी अफेक्टेड रहेंगे, जो लोग अवॉइड करें, हम वो उसके बारे में सर थोड़ा बता दें। बिकॉज आपका प्रश्न बहुत वाजिब है।
देखिए, कुछ राज्य अध्यक्ष शेरेटन होटल है साकेत क्षेत्र में है, साकेत मॉल के पास पड़ता है, ग्रैंड होटल है। अगर लोधी होटल की बात करें तो वो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में है। हयात होटल है, रिंग रोड पर है, सफदरजंग के एरिया में। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो नई दिल्ली क्षेत्र के बाहर हैं, इवन एरो सिटी भी बाहर है। लेकिन यहाँ पर जो सामान्य जैसे पहले से जैसे चलता आया है वैसी स्थिति रहेगी। बिल्कुल नजदीक के कुछ प्रीमाइसिस हैं, उनको जो लोकल पुलिस है अपने लोकल पुलिस अरेंजमेंट्स के तहत उनको कंट्रोल करेगी। लेकिन यहाँ पर अगर मॉल भी है तो वो खुले रहेंगे। नजदीक की कुछ शॉप्स हैं वो कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए, और कुछ रोड्स जो हैं टेम्परेरी टाइमिंग्स के लिए, जब भी प्रोटेक्टेड व्यक्ति का मूवमेंट होगा। मान लीजिए साकेत से चल रहे हैं तो जो भी रिंग रोड थोड़ा प्रभावित होगा थोड़े से समय के लिए, अरविंदो मार्ग थोड़ा प्रभावित हो सकता है थोड़े समय के लिए, जिस वक्त मूवमेंट होगा। जब वो वेन्यू पर आएंगे, वापस होटल में जाएंगे या फिर रात के समय डिनर के लिए जाएंगे, तो वो बहुत लिमिटेड समय के लिए होगा। इस तरह के जो इंतजामात पहले भी दिल्ली पुलिस करती आई है जब भी जो है प्रोटेक्टेड व्यक्तियों का मूवमेंट होता है। उसी तरह से एरो सिटी में ये नहीं है कि एरो सिटी बिल्कुल लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी, वो भी खुली रहेगी। मॉल्स वगैरह जो है वहाँ खुले रहेंगे, लेकिन आसपास के जो एक दो बिल्डिंग्स जो हैं आसपास की, वहाँ पर एक्सेस को कंट्रोल किया जाएगा। तो आपको जैसा बताया गया कि कंट्रोल जोन को अवॉइड करें, रूट्स में कोई इशू नहीं आएगा, पेशेंस रखें। अगर वो थोड़ी देर के लिए बंद भी होते हैं रास्ते तो वो थोड़ी देर के लिए होंगे, और जहां आपको जाना है वहां थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेके चलें, सो दैट यू आर नॉट डिलेड।